सबसे ज़्यादा जो ओपन काम है करने के लिए आज के दौर में बिजनेस के बाद सेल्स की जॉब। तो कभी कभार फील नहीं आता कि हम ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए और लोगों को पता चले कि क्या डिफरेंशिएट है पर्सनल 1-to-1 सेल्स करने पे और ऑनलाइन के ऊपर? तो आप उसको क्रॉस सेल और अप सेल कर सकते हैं, आप उसको अपनी ही कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तो एक खौफ है, तो पहला स्टेप क्या लें पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए? इंसाफ नहीं है माशरे में, तो वो इस चीज़ को एहसास करते हैं और उस चीज़ पर स्टैंड भी लेते हैं, अपने लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे जेन जी के लिए। हाई प्रोफाइल के साथ आपने जो है तस्वीरें खींच के डाली हैं, तो सिर्फ तस्वीरें ही आपकी हैं या उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी हैं? हमारे जो बच्चे हैं उनको सिर्फ कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको सिर्फ एक राइट डायरेक्शन और राइट पाथ दिखाने की ज़रूरत है। तो कभी कभार चैलेंजेस आते हैं कि अगर हम 1-to-1 सीरीज करने जा रहे हैं तो लोग मना कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होती है या बस ठीक है अब आदत हो गई इस बात की? 2007 में मेरे पास ऐसा फार्मूला आ गया जिससे मेरी सेल्स बहुत आसान हो गई, और वो फार्मूला ये था। अस्सलाम वालेकुम शाहान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली हमारी पॉडकास्ट पे आप आ ही गए। हाँ जी जी। पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। तो आपके 24 साल हो गए आपने बताया मुझे, तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने और आजकल आप क्या इनोवेशन ला रहे हैं चैट जीटीपी के दौर के अंदर? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया अपने इस बहुत अच्छे प्रोग्राम में। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं आपकी और बड़ा अच्छा माशाल्लाह आप कंडक्ट कर रहे हैं, और जो पॉडकास्ट का ये एरा चल रहा है इसमें आपका भी एक अच्छा नाम है और अच्छे व्यूज़ हैं माशाल्लाह। अच्छा, सेल्स का आज से तकरीबन 2002 में मैंने ये जर्नी का आगाज़ किया था। उस वक्त मैं टेलीफोन ऑपरेटर, मुझे एक कंपनी में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है जिसे पाथफाइंडर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मुझे हायर किया एज अ टेलीफोन ऑपरेटर कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में। अब मेरा काम क्या था कि हम कस्टमर सर्विस में आप फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, अगर कोई कंप्लेन करता है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पर जो कंप्लेंट्स थी उनको सेल्स में कन्वर्ट कर देता था। तो ये कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो मेरे साथ भी यही हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ बैठकर अगर सेल कर रहा है तो जब क्लाइंट के पास जाएगा तो और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो उन्होंने मुझे टेस्ट फेजेस पर, मैं अपनी जॉब भी करता था 4 to 12, और सुबह में मुझे 9 to 4 जो है वो सेल्स के अंदर डाल दिया कि ये जो जॉब है मेरी ये डिस्टर्ब ना हो, अगर मैं सेल्स में फेल भी हो जाऊँ तो ये जॉब चलती रहे। उनकी तरफ से तो ये एक बेहतरीन अमल था कि मेरी जॉब सिक्योर हो रही थी। लेकिन आई वॉज सो टायर्ड, क्योंकि सुबह 9 बजे अगर मैं डोर टू डोर अलार्म सेल पे जाता था तो मुझे बहुत थकन हो जाती थी। तो मैं रिज़ल्ट तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू से ही देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप का था मैं। और मुझे जब पहले दिन ही ट्रेनिंग के बाद कहा कि बस अब आप फील्ड में चले जाएं सेल्स पर, तो मैं जब गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और जस्ट एक प्रोडक्ट नॉलेज भी इतनी नहीं थी। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरे पास सेल्स थी, और वो जो खुशी थी, क्योंकि बहुत कहते हैं बहुत 45 डिग्री टेम्परेचर में आप पूरा दिन आप डोर टू डोर कर रहे हो और कोई आपको घास नहीं डाल रहा हो, फिर आपकी सेल हो जाए तो एक बड़ी खुशी होती है। तो वो जो पहली सेल थी मेरी, उसने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया, और फिर कंपनी ने मुझे उसको रिकग्नाइज़ बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मैं आई वॉज सो मोटिवेटेड, और फिर मुझे सेल्स में फिर पता नहीं चला कि कैसे जर्नी गुजर गई ये 23 साल। क्योंकि वो एक सेल्स में ना, जब सेल्स होती है तो वो भी एक नशा की तरह होता है कि जब आप प्रोसेस में मेहनत कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आपको जब सेल मिलती है तो वो सारी आपकी एफर्ट, आप कहते हैं कि चलो कोई मसला ही नहीं है एफर्ट, तो आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर ले इंसान, लेकिन वो जो नशा है सेल्स क्लोज होने का, और जब आप पेमेंट आप ले लेते हैं और उसका आपको इंसेंटिव मिल जाता है, बल्कि इंसेंटिव भी अगर ना भी मिले, लेकिन वो जो सेल्स का नशा है ना, सेल्स क्लोजिंग का, कि आपने किसी को पिच किया और उसने आपको जो है ना वो पेमेंट कर दी, आपकी सिर्फ बात सुनकर और ये सुनकर के आपकी कंपनी क्या काम करती है, और वो लाखों रुपए अगर आपको दे देता है तो वो एक बड़ी अचीवमेंट फील होती है। तो ये था मेरा एक मुख्तसर सा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी इसलिए हूँ, बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि आज का वो दौर जिसमें लोग फेसबुक की तरफ चले गए, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले गए, और वो ऑनलाइन की तरफ चले गए। है तो ये सारी एक ही चीज़ें, लेकिन मल्टीपल नाम्स हैं। कोई कहता है कि हम ये करते हैं, और उस दौर में आप इस तरह से 1-to-1 कर रहे हो। मैंने आपको देखा है, बड़ी अच्छी सेल्स है माशाल्लाह से आपकी। तो कभी कभार फील नहीं आता कि हम ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए और लोगों को पता चले कि क्या डिफरेंशिएट है पर्सनल 1-to-1 सेल्स करने पे और ऑनलाइन के ऊपर? देखें, आपकी रीच बढ़ जाती है
ये जो टूल्स है ना आपको आज के दौर में जो मिल गए हैं, इसकी वजह से आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स तक आपका जो आपकी रीच है वो बढ़ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं लिंक्डइन इस्तेमाल करता हूँ, इट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्क। यहाँ पर मेरे 31,000 प्लस फॉलोअर्स हैं और जो है इतने ही मेरे पास कनेक्शंस भी हैं जी। तो पाकिस्तान में क्या, कराची में जितनी टॉप कंपनीज हैं उनके तमाम टॉप मिड और जो है ना लो टीयर जो लोग हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अब अगर मुझे किसी कंपनी को रीच आउट करना होता है तो मैं उसको मैसेज करता हूँ, और अगर उसको 20 चीज़ की ज़रूरत है तो उसका मुझे एक तो रीच करने में आसानी, दूसरा अपना मैसेज पहुंचाने में भी आसानी है। तो हम इसको एज अ टूल लेके चल रहे हैं और इसको इंटीग्रेट कर दिया आपस में, और इसकी वजह से आपको रिजल्ट जो है वो आसान हो गए और आपकी रीच बढ़ गई है। और इसी रीच की फ़ायदा होते हुए वो काम जो आपको महीने में करना पड़ता था वो अब दिनों में हो जाता है। अच्छा, जो मैं आपकी बात से समझा ना, तो बड़ा अच्छा एक पॉइंट निकला है जी कि हम अभी तक डिजिटल मार्केटिंग की जो सेल्स के बंदे हैं वो ऑनलाइन कैंपेन चलाते हैं, बिक गया तो बिक गया, पर आपके पास मैंने यूनिक चीज़ है कि आपने पर्सनल कनेक्शन भी बिल्ड किया है, जो कि मुझे आजकल लगता है ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक ही वक्त पे स्क्रीन पर अगर उसे किसी भी इंटरेस्ट चीज़, मतलब कोई एक प्रोडक्ट देख ली इसमें ड्रेस, तो फिर एक ड्रेस दिखेगा, फिर दूसरा दिखेगा, फिर तीसरा, लेकिन वो बात नहीं कर सकते। लेकिन पर्सनल अगर होता है, आप उसके साथ अगर पर्सनल कनेक्शन में है तो आपसे डायरेक्ट फ़ोन करा है, शान बता यार मेरे लिए क्या ठीक रहेगा जी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी सेल्स होती हैं इस कम्पेयर टू कैंपेन होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप भी होना चाहिए आपका। देखें, चूँकि अब मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया, तो लोग जो है एडवाइस भी लेते हैं, और मैंने देखा भी है कि जो सिर्फ कैंपेन पे बेस कर रहे होते हैं तो वो उनके पास बजट फिर काफ़ी लग जाता है और उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे होते, तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और वो फिर उसको पूरा बिजनेस ही अपना रोल बैक कर देते हैं। अच्छा, हमारे कन्वेंशनल सेलिंग में क्या है कि मैंने जो चीज़ सीखी इस सेल्स के अंदर, कि आप जब किसी को अपनी प्रोडक्ट देते हैं तो आप एक रिलेशन बनाते हैं। तो वो जो रिलेशन है वो सिर्फ आपका और सेल्स का नहीं होता, बल्कि 1-to-1 एक ह्यूमन टच होता है, उसमें एक आपका पर्सनल रिलेशन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन 23 सालों में मैंने जो हज़ारों लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाया, रिलेशन बनाया है, उससे मैंने कई हज़ारों लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। किसी को जॉब में मसला था, वो उनको सही बंदे को सही जगह पहुँचा दिया, किसी को बिज़नेस के हवाले से सेल्स का मसला था तो सही बंदे को सही जगह। ये जो कनेक्शन, क्योंकि मेरे पास जो बंदा कनेक्ट है, रिलेशन में है और उसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको आगे उस बंदे से मिला देता हूँ जो उसका मसला हल कर सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे एक पेशेंट थे, अगर मेरे किसी डॉक्टर्स के साथ मेरे क्लाइंट हैं और रिलेशन है, तो मैंने उनको जस्ट एक मैसेज कर दिया, फ़ोन कर दिया, और उसका बहुत ही ऐसा क्रिटिकल मसला हल हो गया। बहुत से दोस्त मेरे सुनेंगे कि पॉडकास्ट, तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई, उन्होंने खाली ये देखा कि शाहान भाई फेसबुक पे इन डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई आप कैसे जानते हैं इनको। मैंने कहा मेरा अच्छा रिलेशन है। बोला यार मेरा एक क्रिटिकल मसला चल रहा है, अगर आप इनको कह देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो मैंने उनको मैसेज किया और मुझे इतनी खुशी हुई इस रिलेशन की वजह से और इस नेटवर्क की कनेक्शन की वजह से कि भाई मैं सेल्स के साथ साथ लोगों के इस तरीके से भी हेल्प कर रहा हूँ। और ये जो हमारे जो कनेक्शन है, हमारे जो साथ जो लोग राब्ते में मुंसलिक हैं, तो ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों के फ़ायदे के लिए जब ये काम आप करते हैं तो आपको आपका जो काम है उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। भाई एक वॉलंटरी भी वर्क हो गया ना। जी जी, आप उनका सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं सेल्स कर रहे जी। मैं तो कहता हूँ आज की हमारी पॉडकास्ट ही बड़ी यूनिक है, वरना हमेशा हमने क्या किया है कि डिजिटल मार्केटिंग पे करा के आपकी सेल्स बूस्ट हो जाएगी, और हम कहते हैं यार साथ में आप उसके साथ आज हम एक और चीज़ ऐड करेंगे कि पर्सनल रिलेशनशिप पे बिल्ड करें। मिसाल के तौर पर आपको पता होना चाहिए पर कस्टमर की क्या नीड है, तो आज अगर उसको एक चीज़ बेच रहे हैं तो कल को उसको दूसरी चीज़ भी बेच सकते हैं, और प्लस उसके अगर मसले हल करेंगे कनेक्शन बिल्ड की वजह से। मिसाल के तौर पर आपने वो बंदा था, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो स्टूडेंट था, ठीक है, अब उसको अच्छा टीचर भी चाहिए, तो आपने कहा यार मुझे पता है कि आपका नहीं है, लेकिन आपने अच्छे टीचर के साथ एक स्टूडेंट को कनेक्ट कर दिया, उस स्टूडेंट को टीचर के साथ कनेक्ट कर दिया, या एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर दिया, उनके साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, तो मेरे ख्याल से और मजीद रिलेशनशिप बढ़ाएंगे। तो आज की तो मेरे ख्याल है ये डिफरेंट ही पॉडकास्ट चलेगी, मतलब शायद मैंने भी कभी नहीं सोचा। आई थिंक मेरे नहीं ख्याल है कि जो ऑनलाइन नए नए बच्चे हैं जो भी डायरेक्ट कहता हूँ मैं वो इंटरनेट पर ही पैदा हो रहे हैं, मतलब इंटरनेट पर बैठते हैं, तो वो तो उनके दिमाग में नहीं है, उनको फिर क्या सजेशन देंगी कि वो क्या, क्योंकि उनका ना भी उनको फेयर भी होगा लोगों से मिलने का, क्योंकि वो इंटरनेट पे बैठते हैं, तो वो अपने खौफ को कैसे दूर कर सकते हैं फिर।
देखें, बड़ी अच्छी आपने सवाल किया है, और ये वो फियर था जो मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, तो हम लोगों का बड़ा लिमिटेड लोगों से मिलना जुलना रहा है। तो जब मैंने आज से तकरीबन 23 साल पहले जब सेल्स का काम शुरू किया, तो आई वॉज होम ग्रोन चाइल्ड, और मैं कभी बाहर नहीं जाता था। तो इस सेल्स की वजह से अब मैं स्ट्रीट स्मार्ट हो गया। अब मैं जो है ना वो अपने मसले खुद हल करता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ। तो ये है कि अगर आप जितना लोगों के साथ मिलते हैं तो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं इन 23 सालों में तकरीबन तमाम इंडस्ट्री में मैंने विज़िट किया। मैंने तमाम फैक्ट्रीज़ को विज़िट किया, ऑफिसेज़ को विज़िट किया, डिफरेंट लोगों से मिला, देखा उनको। देखें, अब मेरा एक कस्टमर है जो मुझे एक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए वो मेरा क्लाइंट बनता है। अब जब वो मेरे साथ रिलेशन में आ गया तो उसके FVR के मसले, उसके ड्राइवर के मसले, ये जो रिलेशनशिप है ना, इसकी वजह से वो आपको अब अपना एक एज अ वेंडर नहीं समझ रहा, बल्कि वो आपको दोस्त समझ रहा है, भाई समझ रहा है, जो आप एक क्लोज रिलेटिव समझ लें आप, और वो आपको जो है ना बड़ा भाई समझ के, और हम भी दूसरों की भी खिदमत कर रहे हैं उसके ज़रिए कि भाई किसी को जॉब चाहिए तो उसमें हेल्प कर दिया। अब जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की दूसरी कि हमारे जो नए बच्चे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही काम करते हैं और उनको डॉलर्स आ जाते हैं और वो उसमें खुश हैं, तो एकदम से अगर ये ऑनलाइन काम ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? देखें, हमेशा इंसान को आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, अपनी स्किल्स एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहिए, रोज़ाना नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए। एक काम तो है, आप ये सोचें कि अगला काम कैसे होगा और आगे के दिन कैसे गुजरेंगे, तो फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने भी 2002 में जब काम शुरू किया तो उस वक्त मेरी तालीम इंटरमीडिएट थी, और जो मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट में गया था, और मेरे साथ जो थे लोग रिसेप्शन पे वो आज भी रिसेप्शन पे ही हैं। तो मैंने उस वक्त ये प्लान किया था कि भाई मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। अब मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैंने जो बच्चों को देखा, तो बच्चों को मैंने ये देखा कि जब हमारे जो बच्चे हैं उनको सिर्फ कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको सिर्फ एक राइट डायरेक्शन और राइट पाथ दिखाने की ज़रूरत है। तो ये जो हमारे बच्चे हैं ये हर किस्म के जो है वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और ये जो इनके अंदर एहसास भी है, एनवायरनमेंट का एहसास है, लोगों का एहसास है। जेन ज़ी जो है ना, ये बड़े कहते हैं ना, हम जो एक्स और वाई थे ये कमर्शियल प्रोफेशनल हो गए थे। देखें, इंसान पहले रिलेशन बनाता था। हम तो गाँव के लोग हैं, टंडो जाम वगैरह में जब आप जाएं तो हमारा जो गांव है तो उसमें लोग एक दूसरे को काफ़ी मोहब्बत करते हैं और मिलते हैं। यहाँ कराची में तो बहुत प्रोफेशनल लोग आपको। लेकिन अब जो हमारे जो बच्चे आ रहे हैं तो वो एक तो वो ये समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ वही हकीकत है, सच, यानी कि हर बात को समझते हैं। दूसरा, उनके अंदर एक एहसास भी है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई मतलब इंसाफ नहीं है माशरे में, तो वो इस चीज़ को एहसास करते हैं और उस चीज़ पर स्टैंड भी लेते हैं, अपने लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे जेन जी के लिए। फर्स्ट स्टेप का मसला है ना अभी कि अगर वो सोशल होना चाहे जी, क्योंकि वो तो बचपन में भी अगर खेलने, हम तो खेलने जाते थे, कंची खेलते थे, गिल्ली डंडा खेल लिया करते थे। ये तो मोबाइल के ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तो एक खौफ है। तो पहला स्टेप क्या लें पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए? पहले डिनर पे जाएं, इवेंट्स पे जाएं, क्या ऐसा काम करें कि उनका सोशल स्किल्स बढ़ना शुरू हो जाए? देखिए, हमें अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम करने के लिए ये चाहिए कि हम अपना जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है ना उसमें पार्टिसिपेट करें। एक जो कम्युनिटी, जैसे आप पार्क में जाके वॉक करते हैं और पार्क में जाकर वॉक कर रहे हैं तो फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी हम लोगों ने भी रिसेंटली क्रिकेट शुरू किया है, तो इसे कहते हैं ना क्रिकेट, ये सोशलाइजिंग के लिए तौर पर भी यूज़ करते हैं। अब हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक जगह पर लेकर आ रहे हैं, अभी मिलाद भी कर रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मिलाद कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल है, सब आशिक रसूल हैं, तो हमने कहा चलें हम अपने टूर्नामेंट से, क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले मिलाद का इनेकाद करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि हम आपस में जब मिल के बैठेंगे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेंगे तो आपस में एक रिलेशन भी बनेगा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का दर्ज दिया है, एक दूसरे के काम आने का दर्ज दिया है, सच बोलने का दर्ज दिया है। और ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जब हमारे माशरे में हम आपस में आम करेंगे तब हम एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। ये जो हमारी, जब तक हमारा
अपना एटीट्यूड सही नहीं होगा ना, कि हम अपनी कमर्शियल अप्रोच, अब आप देखें कि पंजाब में क्या प्रॉब्लम आई हुई है, आपको पता नहीं, अब गाड़ी में लोग सीधा समंदर में चले गए, तो आपको एक लम्हे का नहीं पता। तो हम ये सोचेंगे कि भाई अब अगर हम सिर्फ नुकसान ही हो जाएगा हमारा या फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान और फ़ायदे से हटकर अगर हम जो है वो ये सोचेंगे किस तरीके से हम किसी के काम आ सकते हैं, तो हमारे आगे के लिए भी फ़ायदा होगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने भी बताया कि यार इवेंट्स में जाना चाहिए। और आपने तो मेरे ख्याल है मिलाद का वही अभी जो मैंने आपकी लास्ट फेसबुक पे भी देखी थी पोस्ट, उसी के ऊपर जा जी वहीं करा रहे। जी तो आप पब्लिकली डालते हैं इसको सोशल मीडिया पे? नहीं डालते? बिल्कुल डालेंगे, और आपको भी इनवाइट करेंगे, और आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। और चूँकि देखें अब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी होंगे वहाँ पे, और सारी यूनिवर्सिटी तकरीबन वहाँ पे आ रही हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो इट वुड बी अ गुड नेटवर्किंग इवेंट एज वेल। अच्छा, कभी कभार ऐसा फील होता है कि अब लोगों का मिलने का थोड़ा सा वो हो गया कि ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं ऑनलाइन और व्हाट्सअप, तो कभी कभार चैलेंजेस आते हैं कि अगर हम 1-to-1 सीरीज करने जा रहे हैं तो लोग मना कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होती है या बस ठीक है अब आदत हो गई इस बात की? आपको सुनकर बड़ी हैरानगी होगी, 2007 में मेरे पास ऐसा फार्मूला आ गया जिससे मेरी सेल्स बहुत आसान हो गई। अच्छा। और वो फार्मूला ये था कि जब आप रोज़ाना घर से बाहर निकलें तो आपके जहन में ये हो कि मैंने किसकी हेल्प करनी है। तो उस दिन के बाद से मैंने सेल्स करना छोड़ दी। अब जब भी मैं जाता हूँ बाहर ऑफिस में, तो मैं ये देखता हूँ कि किसके काम में आ सकता हूँ, कोई मेरे पास आ रहा है, तो वो जो कस्टमर को रीच आउट करने का मामला था ना, वो ख़त्म हो गया। अब लोग हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप हमें ये सिक्योरिटी सिस्टम दे दें, ये कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत आसानी। जब देखें, और ये चीज़ मैं सुनता था लोगों से कि जब आप दूसरों के काम करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपके कामों की जिम्मेदारी ले लेता है। 2007 से लेके आज इतने साल हो गए, मुझे सेल्स करने के लिए किसी को कॉल नहीं करना पड़ा, लोग खुद रीच आउट करते हैं और मैं एक्सीड कर रहा होता हूँ, यानी कि अपने टारगेट्स, और कंपनी के लोग कहते हैं कि भाई अब थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, तो ये एक आसानी हो जाती है इंसान को। देखें, जब आपकी सोच बड़ी होती है, विजन थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर आपका जो छोटे टारगेट्स होते हैं ना, वो आसानी से हल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, आपका नज़रिया बड़ा हो जाता है, तो वो फिर चीज़ें, ये जो आपके मसले मसाइल होते हैं ना रोज़ के, ये फिर इनकी आपको फिर टेंशन नहीं रहती। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे लोगों को कामयाब देखा है। कामयाब जो हम समझते हैं कि भाई आपके पास पैसा आ गया, आपके पास दुनिया की आसाइश आ गई, आपके पास, अब सबसे बड़ी चीज़ है आपका सेहत, सही है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिनके पास हर चीज़ है लेकिन सेहत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास दौलत है, सेहत है, लोग नहीं है। अब वो किसी से बात नहीं कर सकते। अब आप सुनकर हैरानगी होगी आपको कि मैं किसी अरबपति के पास बैठा हुआ हूँ, उसके पास कोई दूसरा बंदा नहीं है जिससे वो बात कर सके, अपना चीज़ें शेयर कर सके, कि हर बंदा उसके साथ जो मिलता है वो उसका कोई ना कोई लालच होता है, और उसको वो उसी नज़रिए से देखता है कि भाई ये अपने काम के लिए मेरे पास आया है, ये मैं अब दिल की बात किससे करूँ। तो अब आप ये देखें ना कि अगर आपको अल्लाह ताला ने एक सेटिस्फेक्शन दे दी है, आपका दिल मुतमईन है, और आप खिदमत में एक सर्विंग पर्पस भी है आपका, तो आपको एक अल्लाह ने पर्पस भी दे दिया, सेटिस्फेक्शन भी दे दी, और आपके मसले मसाइल भी हल हो गए, और आपको क्या चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया दे कि पहले अपने आप का विजन डिफाइन करें जी, कि लोगों को क्या हम सर्व कर सकते हैं जी, और सेल्स ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। सेल्स की तो टेंशन नहीं है जी, वो तो जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो वो फिर जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया, जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो सेल्स तो मेरे नहीं ख्याल कि फिर कोई मसला। फिर जैसे आपका मेरा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया तो मैं आपको कुछ भी बेच सकता हूँ, आप मुझे भी, अरे वो तहसीन भाई को तो मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा भाई हाँ मैं शाहान भाई को तो मैं जानता हूँ, तो मसला नहीं होगा। तो पर 1-to-1 रिलेशनशिप का वाकई में यही होता है कि यार फिर वो बाद में शायद सोचता नहीं है। लेकिन यही बात अगर हम फेसबुक पे रखेंगे और उस पर रखेंगे तो शायद एक दफ़ा ऐड देखें, फिर नहीं यार पता नहीं मैं 2000 रुपये खर्च करूँ या नहीं करूँ, फिर 3 दफ़ा खर्च करूँ या नहीं करूँ। कभी ऐसा ख्याल आया कि लोगों को एजुकेशन दे, लोगों को बताए यार ये पर्सनल सेलिंग का फार्मूला, कि कभी? जी, मैं डिफरेंट टाइप्स के वर्कशॉप्स कर चुका हूँ कंडक्ट, और जैसे मैं आपसे बात करता हूँ तो हर बंदा पूछता है कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, तो मेरा यही होता है कि मैं पर्सनल सेलिंग बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हुए डरते हैं। वो कहते हैं कि ये टारगेट बेस्ड जॉब है, यहाँ तो आपको जो है ना अपने टारगेट्स मीट नहीं होंगे तो जॉब चली जाएगी। तो ये है तो टारगेट बेस्ड जॉब, लेकिन जब
आपको ये भी तो नहीं है ना कि एक 9 to 5 जॉब में एक ही जगह बैठ के काम करना है। आप जब टारगेट मीट कर लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप अपनी मर्जी से जो है ना वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस बनते हैं, नेटवर्क आपका बड़ा होता है, ये सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो सेल्स का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले होता है प्रॉस्पेक्ट। आप प्रॉस्पेक्ट देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आपने ये पिच करना है, और प्रॉस्पेक्ट से पहले आप उसको देखते हैं कि प्री प्रॉस्पेक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसका कंपटीशन क्या है। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, तो आप उसकी प्रोडक्ट नॉलेज लेते हैं। सही है। प्रोडक्ट नॉलेज जब आप लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि कंपनी के पास क्या क्या एडवांटेज हैं, यूएसपी क्या है कंपनी की प्रोडक्ट का, और उस यूएसपी के साथ साथ क्या क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसको एडवांटेज के तौर पर कस्टमर को बता सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि उसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट कौन है, कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या सर्विसेज कंपनी की ली हैं। सही। अब आप उनका कंपटीशन देखते हैं कि उनके पास कौन कौन से क्लाइंट हैं और कौन कौन सी सर्विसेज उन्होंने ली हैं। जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो जाता है, अपनी कंपनी के बारे में, ऑफरिंग के बारे में मालूम हो जाता है, अपने कंपटीशन के बारे में मालूम हो जाता है, उसके क्लाइंट के बारे में, उनके ऑफरिंग के बारे में मालूम हो जाता है, तो जब आप किसी कस्टमर प्रॉस्पेक्ट के पास जाके बैठते हैं तो अगर आपसे कोई वो सवाल करता है तो आपको पता होता है कि आपके पास क्या एडवांटेजेस हैं और क्या है ऐसी चीज़ें जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास हैं। तो आप अपना यूएसपी बता के, आप अपना यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या डिफरेंशिएशन बता के क्लाइंट को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, क्लाइंट को क्लोज करने के बाद ना आफ्टर सेल सर्विस भी इम्पॉर्टेंट होती है। आफ्टर सेल सर्विस क्या है कि आपने क्लाइंट को एक दफ़ा सेल कर दिया एक चीज़, तो आप उसको क्रॉस सेल और अप सेल कर सकते हैं। आप उसको अपनी ही कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं और उसी प्रोडक्ट को और इंक्रीज करा सकते हैं सर्विसेज को, और उनसे रेफरेंस भी ले सकते हैं कि और उनके जानने वाले या उनकी इंडस्ट्री के जो लोग हैं तो वो, और जब आपका रिलेशन अच्छा होता है तो वो फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और उसकी बेस पर आप अपनी कंपनी से बात करके कोई नया प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो सेल्स की जॉब है, इट्स वेरी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए आप अपने कंपनी के रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और आपकी सैलरी की तो कोई लिमिट नहीं होती। आप जितनी सेल करते हैं उतनी आप अपनी सैलरी को, अपर लिमिट कोई नहीं होती, लोअर लिमिट तो होती है। सपोज आपकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी, लेकिन जो इंसेंटिव है वो आपको आपकी मर्जी के हिसाब से होते हैं कि जितनी आप सेल्स करेंगे, जितनी चीज़ें करेंगे, उतने आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो ओपन काम है करने के लिए आज के दौर में बिजनेस के बाद, वो है जॉब, और जॉब सेल्स की जॉब। वहाँ पर सेल्स की जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी भी मिल रही है और इंसेंटिव आपको आपकी मर्जी के हिसाब से मिलते हैं जितना आप काम करते हैं। अगर सेल्स की जॉब ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे? देखें, सेल्स की जॉब बहुत सारे, सबसे आसान, सबसे 90% जॉब आज आप देखेंगे ना, लिंक्डइन पे देख लें या किसी भी जॉब पोर्टल पे देख लें तो वो सेल्स की जॉब है। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस खड़ा हो जाता है फिर उसको फ़ौरन सेल्स का एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी वजह से पैसे आते हैं कंपनी में, बाकी सब डिपार्टमेंट अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं। तो वो उसी आखिरी बंदा होता है जिसको, सेल्स का बंदा, जिसको कंपनी फायर करती है, क्योंकि वही बंदा होता है जो पैसे ला के दे रहा है आपको। तो ये एक तो सबसे ज़्यादा जॉब्स इसकी अवेलेबल हैं सेल्स की, और दूसरा हर कंपनी में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लें उस कंपनी को सेल्स की ज़रूरत तो है ही है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सेल्स के बगैर काम कर रही है। ज़्यादातर आप ये कह रहे हो कि ऑनलाइन लिंक्डइन पे मिल जाती हैं, मसला नहीं आता? बिल्कुल, लिंक्डइन पे भी और न्यूज़पेपर में भी। और देखिए, हमें 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम करना होता है। जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि भाई एक ही डायरेक्शन में या एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। हमें जो अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने जो है ना, जो भी हमारे नेटवर्क में लोग हैं उनको यूज़ करना है और उनका एडवांटेज लेना है किसी भी काम के हवाले से, चाहे सेल्स कर रहे हो या सेल्स की जॉब तलाश कर रहे हो। तो वो जो भी आपके नेटवर्क में लोग हैं और जो जहाँ पर, और जिस नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे साथ फेसबुक पे लोग कनेक्ट होते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट होते हैं, उनको एक मैसेज डाल के आप कंसिडर करा सकते हैं अपने आप को एक हायर पोजीशन के लिए। सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए भी बैठ जाए ना उस मैसेज के थ्रू, इसको कहते हैं ना फर्स्ट कनेक्ट देन ट्रांसफर।
ये जो हम बात करते हैं ना नेटवर्किंग की, फ़ायदा क्या है नेटवर्किंग का, क्यों जाते हैं हम इवेंट्स में, तस्वीरें खिंचाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो आपने सिर्फ कार्ड शेयर कर लिए, आपने एक मैसेज कर लिया, बात कर ली, तो आपने पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। सही है। जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, किसी का नंबर डायल करते हैं, तो एक दूसरे से जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तब हम बात शुरू करते हैं ना। पहले आप ये सोच लें कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, फर्स्ट कनेक्ट देन ट्रांसफ़र। एक दफ़ा आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए फिर आपको ट्रांसफ़र करने का मसला नहीं है, कनेक्शन ज़रूरी है। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग का कैसे होगा, जैसे आप ने किसी चाय पे बुला लिया, कहीं बाहर मिल के बैठ गए, तो ये जो हम लोग मैच कर रहे हैं, ये जो हम लोग एक ऑफिस से निकाल के एक अदर एक्टिविटीज़ में डाल रहे हैं, जैसे आप लोगों ने हमें मुशायरे पर बुलाया था, तो वो वहाँ पर भी कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई। तो ये जो हमारे सोशल इवेंट्स होते हैं, इसमें आप एक वो जो बैरियर होता है ना, वो जो एक दीवार होती है एक दूसरे के दरमियान जो खड़ी होती है, वो गिर जाती है, और जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है फिर वो काम को करने के लिए आसानी हो जाती है। और फिर मुझे जैसा आपने बताया मुशायरे बुलाया था, तो अब याद भी नहीं होता कि उनको बताया हाँ आए थे, अभी मुझे याद आया था, क्योंकि हम होता है कि यार बस इनवाइट करेंगे खुद आ जाएंगे, हमें फोर्स, तो फिर आदमी फोकस भी नहीं होता। मैंने कहा हाँ यार आए थे, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड हो गया कि शायद हमें ऐसा लगता है कि कोई मसला नहीं है यार, कोई टेंशन वाले नहीं, इन्विटेशन भेज दें, वाइन करने, कोई इवेंट चल रहा है, तो फिर ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना। तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं थी यार फलाना बंदा आया था, नहीं आया था, या ये आया था, मुशायरे बुलाया, सारे भाई लोग आ जाओ भाई, है ना जी। तो ये कनेक्शन की एक मैंने देखा बड़ी पावर है जी बिल्कुल। सामने वाला भी याद रखता है कि हाँ बुलाया था यार, इसने इनवाइट भी किया था। अगर इवेंट्स कराएं और गेट टुगेदर करें तो फिर आपका एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा शाहान भाई, आजकल बड़ा दौरा चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, जॉब का, हमारी जैसे भी सीरीज पे बात करते हुए आ रहे हैं, सारा चल रहा है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि पहले एंटरप्रेन्योरशिप पे चले जाएं या फिर जॉब पे जाना चाहिए या सेल्स की जॉब पे जाना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली योर एक्सपीरियंस, उसको देखते हुए आप क्या कहते हैं? सर मेरा तो ख्याल ये होगा कि आज के बच्चों को ना, चूँकि देखें उनके पास वो एडवांटेजेस हैं जो हमारे दौर में नहीं थे। सबसे पहले उनके पास एडवांटेज क्या है, स्किल्स का, क्योंकि ये जो जनरेशन जी है ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इनको आता है, इनको इंस्टाग्राम, ये वो सारी चीज़ें जो हम आज भी मुझे डिफ़िकल्टीज होती है कि ये इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, किस तरीके से, और ये रील्स बना के और वीडियोस बना के क्लाइंट भी बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो इनके पास स्किल्स और जो एक्सपर्टीज़ है ना, और ये गेम्स खेल के जो है वो अच्छे पैसे बना रहे। तो हमारे टाइम पे तो मार पड़ती थी गेम खेलने। जी, और ये गेम खेलकर इनको गेम इंजीनियरिंग वगैरह, और मेरा एक दोस्त है वो जब यहाँ से दुबई गया और वहाँ पर उसको अच्छे गेम बनाने के पैसे मिलते, तो वो गेम, ही वॉज अ गेमर, और अब उसने गेम बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वो ये देखता है कि आगे स्टेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो और वो डेवलपर भी है, तो अब वो जो हम लोग इतने सालों में हमने कमाया है उसकी मंथली सैलरी है। तो वो जिसे कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अब वो खेलोगे कूदोगे वो डिफरेंट हो गया। तो मेरे पेरेंट्स को भी यही एडवाइस है और बच्चों को भी यही एडवाइस है, ये मत देखें कि क्या ट्रेंड चल रहा है, ये मत देखें कि क्या कहाँ लोग जाके कामयाब हो रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, ये देखें कि आपके पास स्किल्स एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वो है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें जिधर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। इसे कहते हैं ना पैशन टू प्रोफेशन। पैशन, आपका पैशन तब काम करता है जब आपको उसके पैसे भी मिल रहे हों। आपको बहुत अच्छी लगती है क्रिकेट और आप उसमें अगर टाइम वेस्ट करते हैं और उस खेलने में मज़ा भी आता है उसको, लेकिन उसके पैसे नहीं बन रहे, तो उसका आपका वो एक हॉबी है। वो पैशन में तब कन्वर्ट होती है जब वो जो शौक है आपका, जैसे आपने बताया कि आप डिज़ाइनिंग करते हैं, डिजिटल डिज़ाइनिंग करते हैं, और इस शौक से आप अगर पैसे बना रहे हैं ना तो वो है आपका पैशन। लेकिन उस शौक से अगर पैसे नहीं बन रहे तो वो आपकी हॉबी है। तो हॉबी और पैशन के दरमियान जो एक डिफरेंस है ना, वो अपने जहन में रखना है, वो अपने उसमें रखना है। और आपका पैशन और आपका शौक वो अगर एक ही हो जाए, और वो शौक तब पैशन बनेगा जब उसके पैसे आना शुरू हो जाएंगे, और वो आपसे अच्छा फिर कोई नहीं कर पाएगा। तो उस अपने शौक को पैशन में कन्वर्ट करें और देखें। अब मैं बच्चों से बात कर रहा था, मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप पे स्किल्स सिखाता हूँ। तो मैं जब बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने बच्चों को बोला कि किसको तस्वीर खींचने का शौक है,
तो बहुत सारे बच्चियों ने लड़कों ने कहा कि भाई हम तस्वीर खींचते हैं, गैलरी भरी पड़ी है। तो मैंने कहा अगली क्लास का आपका टास्क है कि ऑनलाइन देखें कि कौन कौन से पोर्टल ऐसे हैं जहाँ पर आपकी तस्वीर को आप उधर अपलोड करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। तो आपको सिर्फ ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि आपको पता है, आप जैसे मेरी बात बैठ के सुन रहे हैं, यूएस में बहुत सारे लोग सिर्फ बात आपको कहते हैं आप मेरी सिर्फ बातें सुनते रहो, तो उसके भी पैसे मिलते हैं। तो आपको जो भी शौक है ना, आप ये देख लें, अगर आप किसी के काम हील कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो तो एक सर्विस है ही है। अपने पैशन को अगर सर्विस बना लिया ना, एक तो आपने ये देखा कि भाई आपके शौक्स को पैशन आप कैसे बना सकते, पैसे कैसे बना सकते। अब इस पैसे बनाने के दौरान जो कम्युनिटी सर्विस है, किसी के काम आ जाना, भाई आपके पैसे भी बन रहे हैं, आपका शौक भी है और किसी के काम भी आ रहे हैं आप, तो ये एक प्लस हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ताजमहल बन रहा था तो उसके मजदूर से किसी ने पूछा, हाँ भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं मजदूरी कर रहा हूँ, पैसे बना दिहाड़ी कमाऊंगा इससे। तो एक और मजदूर से वही सवाल किया, तो उसने कहा कि मैं एक ऐसा शाहकार बना रहा हूँ जिसको रहती दुनिया तक लोग देखेंगे। तीसरे मजदूर से सवाल किया कि हाँ भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं मोहब्बत की दास्तान को एक सांचे में पिरो रहा हूँ। तो ये है आपकी सोच। आपकी सोच जब आपकी सर्विस और आपका पैशन बन जाती है और आपका विजन थोड़ा बड़ा हो जाता है कि मैं मतलब आज के लिए नहीं, आज के 10 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए काम कर रहा हूँ। सपोज मैंने जैसे आपको बताया था मैं वॉलंटियर काम भी करता हूँ, तो मैंने अगर किसी को रास्ते में कोई ब्लड बैंक लगा हुआ है, इमोशन तो है आपके, तो आपने किसी को ब्लड दे दिया कि यार आज के दिन में अल्लाह ने मुझे सेहत दी हुई है और मैं जा रहा हूँ और मुझे अल्लाह ने मौका भी दिया है और टाइम भी है मेरे पास। टाइम नहीं भी अगर आप आधा 1 घंटा वहाँ पर लगा देते हैं और अपना ब्लड डोनेट किसी को कर देते हैं और वो किसी की जान बचाने के काम आ जाता है, तो समझे आपने कितनी बड़ी सर्विस कर दी। तो ये जो छोटे छोटे अच्छे काम हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और अपने पर्पस को समझें कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में किस लिए भेजा है, तो आप बहुत अच्छा चीज़ें आपको मिल भी सकती हैं। यानी ये अपनी सोच को थोड़ा कमर्शियल से हटके और सर्विस की तरफ लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी तो अल्लाह ने देखें 10-15 साल की उम्र तक हम लोगों के पास ना सोच थी ना जो है ना ये कोई सहारा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे हम लोग अगला दिन गुजारेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमें दे रहा था। ठीक है, अब जब हमें अल्लाह ने जो है वो सोच दे दी, वसाइल दे दिए, सारी चीज़ें दे दी, तो हम अब 50-60 साल की उम्र में तक भी ये और मरने तक ये सोचते रहते हैं कि अगला दिन कैसे गुजरेगा, पैसे कैसे आएंगे। तो वही अल्लाह जिसने आपको 10-15 साल तक भले आपके पेरेंट्स काम कर रहे थे लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं थी, आप खुल के पैसा आ जाता है। पैसे की कोई टेंशन नहीं था, पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी आपके लिए, या आपकी ज़िंदगी बस अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, अच्छे दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तो ये जो सोच है ना, जब इस सोच से निकलेंगे ना कि भाई आपका अगला दिन कैसे गुजरेगा, कौन आपकी हिफाजत करेगा, वही अल्लाह है जो सारी दुनिया को पाल रहा है। कायनात में बहुत छोटे से हैं हम लोग, तो हमें भी वही पाल लेगा। तो हमें इस सोच से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात की कि बस हम, और अगर आप गुरु की ज़िंदगी देखेंगे ना जी, तो वो तो पूरा महीने का मतलब हफ्ते में काम करता है, उसका पैसे मिलते हैं, और मतलब मंडे टू फ्राइडे काम करेगा, सैटरडे और संडे को तो उड़ा देता है अगले दिन का। उसका ये होता है ट्रस्ट कि गवर्नमेंट दे देगी, क्योंकि अगर नुकसान हमें अगर सिर्फ इतना भरोसा है कि अल्लाह ताला दे देगा, तो फिर शायद हमें भी मसला है। मतलब मैंने खुद लिटरली देखी ज़िंदगी, उनके बैंक बैलेंस और चीज़ें, क्योंकि मेरे दोस्त से टैक्स फाइल करते, कहता है देख गया है हफ्ते में से महीने में काम किया, ये सब उड़ गया, अब फिर पैसा कमाएगा फिर उड़ा देगा। तो कल की फिक्र ही नहीं करते कि कल क्या होगा। हमारे पास जो एक खौफ है कल का, वो मार देता है, और इसी वजह से हमारी इनोवेशन भी रुक गई है। अगर हम कुछ करने जाते हैं तो पहले से तैयार ये मेरी महीने की तनख्वाह का क्या होगा, या मेरे इसको क्या होगा, या इसका क्या होगा। तो ये एक फेयर है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, उम्मीद तो यही है। जैसे आप काम कर रहे हैं तो वॉलंटरी भी, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था लिंक्डइन पे, काफ़ी आप वॉलंटरी भी आप इसमें मेंशन किया हुआ है। तो वॉलंटरी आप कौन, अपने ब्लड का बताया, अपने बताया लोगों की मैं हेल्प कर देता हूँ, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एसोसिएट हैं, या बस जो आता है बस
लगे हुए भाई। हाँ, ये चीज़ नहीं है कि कोई ख़ास ऑर्गेनाइजेशन। एक सैटरडे को मैं जाता हूँ रहनुमा ट्रस्ट, ये पिछले 20 साल से काम कर रही है। शेरपाव बस्ती में इनका स्कूल है, 500 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। इनके साथ मैं अपने आप को एसोसिएटेड किया हुआ है मैंने, और इनके साथ हर सैटरडे को जाके वहाँ पे उनके काम को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो एक खामोशी से एक कोने में बैठ के काम कर रहे हैं ना, और ऐसे लोग जो सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे, तो इन लोगों का हक मारा जाता है। तो मैं कॉर्पोरेट चूँकि लोगों से एसोसिएटेड हूँ, तो उनको अलाइंस कराने में, उनको फंडिंग कराने में हेल्प आउट करता हूँ। तो रहनुमा ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में इनके बच्चियों ने बगैर किसी सपोर्ट के इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन विन किया है, माशाल्लाह। जो इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे बच्चों में बेपनाह टैलेंट है, बस इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है। और ये सपोर्ट और डायरेक्शन हमें गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि अपने लेवल पे जितने लोगों को हम लोग पहुंचा सकते हैं हम लोग पहुंचा दें। कि अगर हम इसी आसरे में रहेंगे कि गवर्नमेंट का काम है, हमारे घर के सामने खड्डा हुआ है या कचरा हुआ है या बच्चा जो है वो ख़राब हो रहा है, तो गवर्नमेंट करेगी तो कुछ होगा। तो पहले देखें कम्युनिटी सर्विस कितनी स्ट्रांग थी, मोहल्ले के बुजुर्ग आपके बच्चों का ख्याल रखते थे, उनकी तरबियत करते थे, सारी चीज़ें होती थी। आज हमने बराबर वाले पड़ोसी को हम नहीं जानते, तो हमारा जो कम्युनिटी सिस्टम है वो भी ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हफ्ता महीना लोग घर में मर सड़ रहे होते हैं और हमें लोगों का आइडिया नहीं होता। उसकी वजह यही है कि हम लोग सिर्फ कहते हैं ना अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ नुकसान है और इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। पहले तो बहुत अच्छा सिस्टम होता था, अब सब कुछ जानते थे, अब तो पता ही नहीं है। अब तो मेरे ख्याल कम्युनिटी सिस्टम चेंज हो गया और फेसबुक पे चला गया है। जी ऐसा ही है। और फेसबुक पे भी क्या, अगर आपको खुदा ना खास्ता कभी किसी की मदद की जरूरत हो, तो वो जो आपके थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस हैं उसमें से कोई भी हेल्प आउट नहीं करता। कोई भी जनाजे में नहीं आया। हेल्प आउट सिर्फ वही करते हैं जो आपके साथ रेगुलर, जिसके साथ आप बात करते हैं, पठान के होटल पे चाय बैठ के पीते हैं और उनके साथ टाइम आपने स्पेंड किया होता है। तो देखें, ये तो है वर्चुअल कांटेक्ट, और यही कांटेक्ट को जब आप फ़ोन पे बात करके उनसे एक मुलाकात करके जब इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जब तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले थे, हम दोनों का परसेप्शन एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ था, लेकिन जब हम एक साथ बैठे हैं, बात की है, तो परसेप्शन बदल गया है, चीज़ें बदल गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, खाना खाने के बाद और बदल जाता है, चाय पीने के बाद और बदल जाता है। तो एक दूसरे के बाद आपस में जो रिलेशन बिल्डिंग है ना, अब सेल्स में मैंने जब कैरियर का अपने स्टार्ट किया ना, तो मैं हमेशा ये नहीं जाता था कि मैं सेल्स करूंगा अपनी, मैं चाहता था एक नया रिलेशन बनेगा। मैं जब किसी कस्टमर के साथ बैठा हूं कि एक नया रिलेशन ओपन कर रहा हूं, तो बहुत दफ़ा प्रॉब्लम होती है, कस्टमर आपकी सर्विसेज को छोड़ देता है, लेकिन रिलेशन रहता है। तो रिलेशन वो चीज़ है कि जो खुदा ना खास्ता कभी कोई मसला भी हो जाए ना, तो आप रिलेशन की वजह से उसको बचा लेते हैं। तो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग रिलेशन बनाएं और बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। रिलेशन तो मैंने आपके देखे हैं, मैं आपकी सोशल प्रोफाइल देख रहा था, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के साथ आपने जो है तस्वीरें खींच के डाली हैं। वो सिर्फ तस्वीरें ही आपकी हैं या उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी हैं? बिल्कुल अच्छे रिलेशन है, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर किसी के काम आ सकूँ उन रिलेशंस की वजह से। और चूँकि देखें, उन लोगों को भी सबको ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम में होते हैं वो भी, और चीज़ें उनको भी चाहिए होती हैं, और वो लोगों के काम भी आ जाते हैं। मतलब हर एक को देखे, मैं एक बबांगे दहल जिसे कहते हैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं जो अभी सर्विसेज हमारी नहीं ले रहे हैं, ड्रीम वर्ल्ड, इरफान हिलाल साहब। तो उन रिलेशन की वजह से उनके, हमारे जो रहनुमा ट्रस्ट के बच्चे हैं, उनको मैं कई दफ़ा वहाँ पर लेके गया हूँ और उन्होंने फ्री उनको सर्विसेज दी हैं वहाँ पे, उनके सारी फैसिलिटीज़, अपनी खाना पीना हर चीज़। तो जस्ट एक रिलेशन की वजह से आपने एक कम्युनिटी का वो हिस्सा जिसको आप फैसिलिटेट करा सकते हैं ऐसी जगह पर, जो उनका ख्वाब है, ड्रीम है उनका, वाकई उनके बच्चों के लिए ड्रीम था, और उन्होंने मुझे इतना उसका शुक्रिया अदा कि मैंने कहा मेरा क्या शुक्रिया अदा, इरफान साहब जो उस जगह को ओन करते हैं उसको, उनको मैं आज रिकग्नाइज भी कर रहा हूँ और उनका शुक्रिया यहाँ बैठकर आपके साथ भी अदा कर रहा हूँ। मेरे पास आ चुके, हमने उनके साथ पॉडकास्ट की है। जी। तो ही इज़ वेरी नाइस एंड काइंड पर्सन। अब मेरे एक
क्लाइंट है SIUT के, उनको भी मैं रिकग्नाइज करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, डॉक्टर अल्ताफ हाशमी। वो SIUT में डायरेक्टर है, लेकिन जब भी मेरे किसी क्लाइंट को, दोस्त को, किसी जानने वाले को, उनको सबको पता है कि मेरे SIUT में बहुत ताल्लुकात हैं। तो ताल्लुकात किसी से नहीं, डॉक्टर अल्ताफ हाशमी, उनको मैं जस्ट एक मैसेज करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, वो सबको फैसिलिटेट कर। SIUT में तो माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना, मैंने 2 फरिश्तों को एक साथ देखा, एक डॉक्टर अदीब रिजवी और ये जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं। तो ये दोनों फरिश्तों, बिल्कुल ऐसे फरिश्तों की हमें कम्युनिटी को बहुत ज़रूरत है। आप देखें सैलानी वाले किस अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ईदी काम कर रहे हैं, ये जो हमारे चीपा साहब हैं ये काम कर रहे हैं। ये कम्युनिटी सर्विस हमें बहुत ज़रूरत है और हर इंसान को अपने लेवल पे ये काम करना चाहिए। और मैं ये जो आपको बड़े बड़े नाम लिए हैं, ये बड़े बड़े नाम बहुत लोगों के काम करते हैं और लोगों की हेल्प आउट करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो इन लोगों का बहुत शुक्रिया। और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से इन लोगों को रिकग्नाइज कर सकूँ, इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ, क्योंकि वैसे तो इंसान को मौका नहीं मिलता। ये दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म कि भाई आपके ज़रिए जो है ये मेरा एक शुक्रिया उनको सारी दुनिया देख रही है कि भाई किस तरीके से लोग सिर्फ जो है वो नाम की हद तक बड़े नहीं होते, बल्कि वो लोगों के काम करके, और मेरे लेवल पे मैं उनके क्या काम कर सकता हूँ और वो जिसका मैं काम करा रहा हूँ वो मेरा क्या काम कर सकता है। लेकिन वो बंदा एक चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है और काम कर रहा है सिर्फ अच्छी बात करने की वजह से। आप किसी से अच्छे से बात कर लें, किसी को स्माइल कर लें, तो यही होता है रिलेशन, और क्या ऐसे ही होता है। और ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि फलाना ये कर दिया, छोटे छोटे चीज़ों को हम देखते हैं कि यार वो ईदी साहब के ऐड ऐसे आ गए, और या छोटी छोटी मिस्टेक्स करके अगर हम देखें कि वो कितने बड़े बड़े काम करें, अगर देखा जाए तो ये स्टेट के काम है कि आपको एम्बुलेंस देना है, मेडिकल की फैसिलिटी वो आपकी कम्युनिटी के बंदे करके दे रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा अच्छी आपने चीज़ मुझे रिमाइंड कराई है। आजकल लोग बड़े मीम्स बनाते हैं चीपा साहब के लिए। तो रात को खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए 3 बजे और वो उनके वहाँ पर मुर्दा खाने में जाके उसको सारी सर्विसेज फ्री मिल रही हों, तो वो एक नाइट जिसमें उस बंदे को सारी सर्विस मिली और वो उसका कफन दफन वगैरह चीज़ें हुई, तो उसका तो कोई नेमल बदल है नहीं जो दुआ वो गरीब दे रहे हैं उनको। तो लोग तो बातें करते रहते हैं, लेकिन जो ये अच्छा काम लोग कर रहे होते हैं तो वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते और वो अच्छा काम करते रहते हैं। और मैं चीपा साहब को इस चीज़ पे रिकग्नाइज भी करना चाहता हूँ और मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि इन लोगों की बातों को आप बुरा मत मानिएगा और अच्छे काम आप अपने करते रहें। अब मसला ये है कि पता नहीं वो हमारी पॉडकास्ट सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो फिर आपको ऐसा क्लिप विलिप निकाल के उनको भेजना पड़ेगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखें, जब आप ऑन एयर हो जाते हैं ना, जब आप ये जो आपका मीडियम है डिजिटल, जब ये एक दफ़ा चले, फेसबुक पे चले गया, यूट्यूब पे चले गया, तो मैसेज किसी एक बंदे ने भी देख लिया तो उसको ये एहसास हो गया कि भाई हमें किसी को जो भी अच्छा काम कर रहा है सिर्फ अप्रिशिएट करना है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, और ख़ुद भी कोशिश ये करनी है कि कोई अच्छा काम अपना हिस्सा डालें। जी, अल्लाह ताला ने हमें सांस दिए, हेल्थ दिए, अच्छी जो है ना पहनने के लिए कपड़े दिए। ऐसे लोगों को देखें जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है आज के दौर। आज आप हॉस्पिटल चले जाएँ, जो कैंसर पेशेंट है जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप शुक्र अदा करें नेमतों का, और ऐसे लोगों का जो अपनी ज़ात के साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो लगता है कि इस पे इतनी डिबेट है कि कम्युनिटी सिस्टम पे कि इस पे हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेनी चाहिए थी वो कम्युनिटी के बंदे करें। क्योंकि पॉडकास्ट का टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है तो हमें वाइंड अप की तरफ चलना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, नए नए स्किल्स सीखते रहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जाते जाते अपना जो आपका एक्सपीरियंस है सेल्स का उसके ऊपर, या जनरल कोई भी मैसेज देना चाहे तो वो दे सकते हैं। मेरा स्टूडेंट्स को आज के दौर में यही मैसेज है कि अपनी फील्ड के लिहाज से, अपने शौक़ के लिहाज से मेंटोर्स देखें कौन कौन है जो टॉप लेवल पे हैं, उनके साथ रीच आउट करें, उनको कनेक्ट करें और उनसे फिर मशवरा लें। वो जो जर्नी है ना, जो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस का ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, वो शॉर्ट हो जाएगा जब आप उन लोगों का, और वो सब आपको टाइम देंगे। वो जो अपनी टॉप पर पहुंचे हुए, पीक पर पहुंचे हुए, आप उन सब के साथ कनेक्ट हों। टॉप 20 ले लें, टॉप 50 ले लें और उन 50 लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं। और 50 में से अगर आपको 10-15 लोग भी आपको टाइम दे देते हैं, आपको समझा देते हैं किस तरीके से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। आज के दौर में ये टूल्स हैं,
ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, ये जितने भी सोशल मीडिया है, इसको आप अपने लेवरेज करें इन सारी चीज़ों को, और अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्टडीज़ को, अपने शौक़ को पर्पस दें, गोल दें और लोगों के साथ कनेक्ट करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा, और मेरे साथ जितने भी जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरे साथ लोग हैं कनेक्टेड, और मेरी कैपेसिटी में मैं आपको हमेशा आपके साथ हूँ, और मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मैंने पॉडकास्ट खत्म कर दी। बहुत सारे सवाल है, एक तो ना लोग टाइम देख के स्किप करते हैं, तो मैंने कहा इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखें, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। थोड़ा अगर कमेंट आते हैं, लोग कमेंट करते हैं हमारे ये सवाल है, पर्सनल सेलिंग्स में हमें ये इशू आ रहा है, तो अगर कमेंट आते हैं तो फिर मैं आपको ये सब डिपेंड करता है। कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा ज़रूर बुलाऊंगा, और फिर डिपेंड उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या कमेंट आते हैं, उसी कमेंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी।